हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर, जो कि मैं एक छोटा सा एक आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जिसे हम आमतौर पर हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा भी कहते हैं। आज ये बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और हम इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए, हम पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि हार्ट होता क्या है। हार्ट हमारे बॉडी का ही एक मेन ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। जिस तरह हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने के अंदर जो शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह हार्ट को भी एक एनर्जी की ज़रूरत रहती है, यानी उसे फंक्शन करने के लिए, उसे पंप करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी उसे ब्लड के थ्रू मिलती है। वो ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर एक किस्म की नाली होती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी के जरिए ये ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर पहुंचता है, और उस ब्लड के जरिए वो ऑक्सीजन जब उस हार्ट के अंदर पहुंचता है तो वो नॉर्मली फंक्शन करता है। लेकिन हार्ट अटैक के मरीज के अंदर क्या होता है कि वो कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। ब्लॉकेज किस वजह से होता है? ब्लॉकेज जो होता है फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें समझेंगे कि हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक होता क्यों है, हाँ, हार्ट अटैक की वजह क्या है, हार्ट अटैक की साइन और सिम्टम्स क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब हार्ट अटैक होता है मरीज़ को तो कुछ निशानियां और कुछ अलामात होती हैं। तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होगा, और वो पेन उसे शोल्डर की तरफ भी होगा, वही पेन उसे जॉ की तरफ भी होगा, वही पेन उसे पेट के ऊपर की तरफ भी होगा, और उसे सीने में डिस्कम्फर्ट भी होगा। उसके अलावा उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी तरह उसे ठंडे पसीने भी आएंगे। फिर इसी तरह उसको कमज़ोरी महसूस होगी। इसी तरह उसे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। इसी तरह उस पेशेंट को हार्ट अटैक जब होता है तो उसे थोड़ा उल्टी जैसा महसूस होता है। इसी तरह उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके जो हम कॉजेज़ क्या होते हैं। इसके कॉजेज़ जो दो से तीन किस्म के होते हैं। एक तो पहला होता है एक्यूट कंप्लीट ब्लॉकेज, यानी पेशेंट का जो हार्ट है वो पूरी तरह ब्लॉक, यानी जो आर्टरी है वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पा रहा है और उस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। और दूसरा जो होता है पार्शियल ब्लॉकेज, यानी उसके अंदर थोड़ा यानी पूरी तरह वो आर्टरी ब्लॉक नहीं हुआ, पार्शियल ब्लॉकेज हुई है। अगर हमें पता करना है कि हमें हार्ट अटैक किस तरह, यानी हार्ट अटैक हमें है या हमें हार्ट अटैक हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम देखकर हम बता सकते हैं कि उस पेशेंट को अटैक है, माइनर है या मेजर है। उसी तरह उसका 2D इको भी किया जाता है। अगर 2D इको के अंदर उसके अंदर ब्लॉकेज है, अगर वो कंप्लीट ब्लॉकेज है, अगर वो नहीं हो सकता है दवाओं के ज़रिए, तो उसे एंजियोप्लास्टी के ज़रिए या एंजियोग्राफी के ज़रिए उसे क्लियर करते हैं। अगर उस एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के ज़रिए भी अगर वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो सकता है तो फिर बाईपास सर्जरी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं। अब इसके अंदर मेन जो होता है दोस्तों, हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर यानी किन किन लोगों को ये बीमारियां बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे पहले इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है दोस्तों वो एज होता है। एज जो होता है ज़्यादातर मेल के अंदर जो होता है दोस्तों 45 ईयर्स से ऊपर जो होते हैं उनको होता है। इसी तरह औरतों के अंदर अगर उनकी एज जो होती है वुमेन के अंदर वो 55 ईयर से ऊपर जो होते हैं उनको ज़्यादा ये सब हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, यानी तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। उसी तरह अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसको भी ये इसके चांसेस है कि उसे अटैक आ सकता है। इसी तरह अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी खून के अंदर जो चर्बी की मिकदार होती है, मात्रा होती है, अगर वो अपने लेवल से बढ़ जाए तो उस पेशेंट को भी इसके चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो वो भी एक वजह है हार्ट अटैक की। इसी तरह उसको डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल उसका बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं है, तो उस वजह से भी उस पेशेंट को हार्ट अटैक
कि हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह अगर अगर किसी बंदे का जो फैमिली हिस्ट्री है, जैसे उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, उसके मदर ब्रदर या सिस्टर को अगर उनको अटैक वगैरह आ चुका है तो चांसेस है कि उस पेशेंट को भी अटैक, यानी उसको भी अटैक आ सकता है या उसे भी अटैक आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ तक, अगर बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेस वगैरह है, यानी बहुत ज़्यादा उसे टेंशन है, बहुत हमेशा दिमाग पर प्रेशर डालता है, तो उसको भी ये इसके चांसेस है कि उसे अटैक आ सकता है। बहुत सी इलीगल दवाएं जो है यूज़ करने से भी, जैसे कोकीन वगैरह लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को अटैक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हाँ, ये हमने अभी तक इसके रिस्क फैक्टर जाने हैं, और उसके अलावा इसके बाद हम इसके जो होते हैं उसके अंदर हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखें। कॉम्प्लिकेशन में दोस्तों एक कार्डियोजेनिक शॉक होता है, दूसरा एक हार्ट फेलियर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा उसका हार्ट का जो रिदम होता है, जो धड़कने की जो रिदम होता है, वो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने उसका रिस्क फैक्टर क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब उससे हम दोस्तों, अगर ये हार्ट अटैक अगर पेशेंट को हुआ है या दिल का दौरा पड़ा है, तो उसे फौरन अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सी दवाएं देते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं, एस्पिरिन वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सी इंजेक्शन वगैरह देते हैं जो क्लॉट है, जहाँ पर क्लॉट उसको डिजोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये इस तरह का ऑनसेट अगर आपको हो रहा है या अटैक वगैरह आ रहा है, तो फौरन अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो होता है दोस्तों, हम इससे प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है दोस्तों, यानी हम इससे बचे कैसे। ठीक है, तो प्रिवेंशन में हम सबसे पहले जो होते हैं कि अपने फॉलो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है, हमें उसको हेल्दी फॉलो करना चाहिए। यानी हेल्दी फूड खाएं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है। ठीक है, इसी तरह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज रात में जल्द सोएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अपनी हेल्थ जो होती है उसको कंडीशन को मैनेज करके रखें। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप ब्लड प्रेशर की दवाएं लें। इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो डायबिटीज़ की दवाएं लें, और जो दवाएं आपको डॉक्टर ने या कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है उसको कंटिन्यू आप इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। और अगर दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।